स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक। जुलाई खत्म होने वाला है। इस वीक में अगर हम बात करें तो जो चंद्रमा है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा की स्थिति वीकली राशिफल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इस पूरे ही वीक में चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे और इसके बाद वो मिथुन में, कर्क में और अंतिम दिन यानी 27 तारीख को वो सिंह में रहेंगे। चंद्रमा के इस मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ लग्जरी और रोमांस और प्यार बढ़ाने वाले जो देवता हैं, जो हम कहेंगे शुक्र हैं, वो भी इस वीक में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। लंबे समय से स्वग्रही चल रहे थे, लेकिन 26 जुलाई को शुक्र जो है अपनी राशि छोड़ के अपने मित्र की राशि में आएंगे, यानी मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो किन के जीवन में रोमांस बढ़ेगा, किन के जीवन में लग्जरी बढ़ेगी और कौन परेशान होंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का लगभग ये अंतिम वीक, जहां पर 27 जुलाई आ जाएगी, यानी 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक सिंह राशि के लिए और सिंह लगन के लिए। देखिए, वीकली राशिफल की जब भी हम बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। मून की जो स्थिति है, मून पूरे ही वीक में वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में और सिंह में रहेंगे। यहाँ पर अगर हम सिंह राशि के लिए बात करें तो लगभग 25 को जो चंद्रमा है आपके जो है 12th हाउस में आ जाएंगे, त्रिक भाव में आएंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें घर में आ जाते हैं, वीक हो जाते हैं और शुभ नहीं माने जाते, चाहे आपका स्वास्थ्य हो या कोई भी इंपॉर्टेंट काम। तो सिंह राशि को यह ध्यान रखना है कि कोई भी जरूरी काम आपको 24-25 को अवॉइड करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो तो आप उसे वीक के शुरू में कर लें। और देखिए, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके बुध और जो सूर्य हैं वो भी 12वें घर में चल रहे हैं, और जो है 25 और 24 जो हम कह रहे हैं यहाँ पर चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो स्थितियां थोड़ी सी वीक रह सकती हैं इन 2 दिन में, आपको थोड़ा केयरफुल होके चलना है। आपके राशि स्वामी भी सूर्य जो है इस समय 12th हाउस में चल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। केतु मंगल आपके लगन में है और अंगारक योग जिसे कहा जाता है आप ही की राशि में है, पूरे ही हफ्ते रहने वाला है। 7th हाउस में राहु है, स्वग्रही होके शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र इस समय आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं। तो और जो शनि है उनकी तो आपको जानते हैं कि शनि की ढैया आप पर चल रही है। शनि और बुध इस समय वक्रीय रहेंगे पूरे ही वीक। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। नहीं पता आपको कि आपकी राशि कैसे देखें, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां भी चंद्रमा है वहां नंबर 5 लिखा है, तो आपकी जो राशि है सिंह है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपका लगन है, देखिए जो फर्स्ट हाउस होता है वहां नंबर 5 लिखा है, तो आपकी जो लगन है सिंह है। यानी आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म राशि के आधार पर ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले सिर्फ चंद्रमा की स्थिति तो हमने आपको बताई है। शुक्र भी एक ऐसे प्लैनेट है जो इस वीक में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र मिथुन में चले जाएंगे 26 जुलाई को, अभी स्वग्रही है, वृषभ में है और अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे और आपके लाभ भाव में आएंगे, यानी गुरु के साथ आएंगे। तो गुरु और शुक्र दोनों इकट्ठे होंगे। हालांकि दोनों में मैत्री नहीं होती, फिर भी ये यहाँ पर लाभ भाव में, जब भी 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट आता है तो शुभ फल ही देता है, प्रॉफिट ही करवाता है, क्योंकि ये हाउस ही प्रॉफिट हाउस है, डिजायर हाउस है और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हाउस है। तो ओवरऑल यहाँ हम देखेंगे कि कैसी स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आपकी लगन को देखना। ये आप स्वयं हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है ये नेटिव का खुद का होता है, जातक का खुद का है। यानी ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी चीजें कैसी हैं, ओवरऑल उनकी इम्यूनिटी कैसी है। तो यहाँ पर केतु और मंगल का होना, देखिए आपको ओवर थिंकिंग तो इस समय देगा। ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे रख सकता है, थोड़ा सा ट्रिगर जल्दी हो सकती हैं चीजें। स्पेशली 24-25 जुलाई को हम कहेंगे कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा बाद में 27 जुलाई को आपके खुद की राशि में आ जाएंगे केतु के साथ, तो ग्रहण योग रहेगा। यानी 24, 25, 26 तारीख जो है यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ड्राइविंग में बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि शनि की जो ढैया है वो चल रही है। शनि वक्रीय भी हो जाएंगे, बुध भी जो है वक्रीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्टमक का भी ध्यान रखना है। और सूर्य जो आपके लग्नेश है वो भी 12वें घर में है, तो अपनी आईज का भी ध्यान रखें, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए।
और ब्लड प्रेशर एकदम से आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, उस चीज का ध्यान दें। साथ ही देखिए राहु और शनि की जो स्थिति है, लोअर बॉडी पार्ट में आपको थोड़ा सा जैसे हम कहेंगे पेन्स की समस्या रह सकती है, दर्द वगैरह हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, वहां भेज के आप कुंडली का निरीक्षण भी करवा सकते हैं और दोनों को मिला के जो फलादेश रहता है वो सबसे सटीक रहता है, तो अवश्य आप भेजें। इसके साथ अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें, देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, चाहे आपकी राशि कोई भी हो। काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हैं और खुद के ही घर को 7th दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ पहले से आपकी इस वीक में सुधरती हुई नजर आ रही है। 26 जुलाई के बाद शुक्र भी आ जाएंगे, तो शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि आपकी लव लाइफ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन देखिए थोड़ा सा द्वंद खुद में ही रह सकता है, क्योंकि हमने बताया गुरु और शुक्र की अच्छी मैत्री नहीं होती है। गुरु कुछ कहेंगे, शुक्र कुछ कहेंगे, यानी आपके विचार दो तरीके से इस समय रह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर खुद में भी रह सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ आपकी इस पूरे हफ्ते अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर आप डेट पे जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 24-25 जुलाई को थोड़ा सा सतर्क रहें या उन दिनों को आप टाल दें, वहां पर आर्ग्यूमेंट्स की संभावना रह सकती है, क्योंकि इस समय केतु मंगल का अंगारक योग है। आप थोड़े से चिड़चिड़े, जल्दबाज और गुस्सा आपके हम कहेंगे नाक पर सवार रह सकता है, तो आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, देखिए जो सिंह राशि है इनके वैवाहिक जीवन को देखें तो राहु आपके 7th हाउस में विराजमान है, केतु मंगल अंगारक योग चल रहा है, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं देखिए राहु का होना या केतु मंगल, मंगल केतु राहु, जो हमने कहा है कि थोड़े से राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, एग्रेशन वाले ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर इनका होना थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ा सकता है, गुस्सा दिला सकता है। उसका रीजन कोई भी हो सकता है, कि हो सकता है आप बिजी हो, समय नहीं दे पा रहे हो, लेकिन छोटी सी चीज भी बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन का यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। सूर्य भी 12वें घर में, अननेसेसरी का गुस्सा, रोष, ये चीजें हो सकती हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात जो आपके लिए एक फेवरेबल यहाँ पर है, गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। गुरु उदित अवस्था में है और गुरु आपकी 5th हाउस को भी देख रहे हैं और 7th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ऐसे में लव लाइफ में या हम कहेंगे मैरिड लाइफ में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो गुरु उसको अवश्य संभालेंगे। तो गुरु के कारण यहाँ पर हम कहेंगे वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहने वाला है। लेकिन 24-25 जुलाई को आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचना है, या इन लॉस की वजह से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के बंधन में जाना चाहते हैं, बंधना चाहते हैं, तो उस चीज का भी आपको यहाँ पर फेवरेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर शुक्र भी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पर्सनल लाइफ, यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनकी बात भी कुछ आगे बढ़ सकती है। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो पर्सनल लाइफ में भी आपको वो 24-25 जुलाई को आप थोड़ा सा उस दिन ऐसी बातचीत ना करें, क्योंकि उस समय चंद्रमा की स्थिति अशुभ रहेगी, कमजोर रहेगी, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं शायद उतने अच्छे ना मिले, तो इस चीज का ध्यान रखें। अन्यथा वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक है। मंगल की युति देखिए 28 को हट जाएगी, जो नेक्स्ट वीक में है, उसके बाद आपकी चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। जैसा हमने बताया कि जब ये वीक शुरू होगा तो चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में ही है और यहाँ पर शुक्र भी है स्वग्रही होके। तो देखिए शुक्र जो है आपके सुख भाव को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, आपका सुख, लग्जरी बढ़ता हुआ, घर में कंफर्ट बढ़ता हुआ, आपकी इच्छाएं पूरी होने का ये समय है। कार्य भी यहाँ पर आपका अच्छा होगा, कार्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, या जो लोग अकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, उनके लिए भी समय अच्छा है। शुक्र का स्वग्रही होना, कार्य के क्षेत्र में होना स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छे फल देने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो धनेश है आपके बुध, वो वक्रिय भी हो गए हैं और इस समय जो है हम कहेंगे 12वें घर में भी चले गए, तो बुध आदित्य योग तो आपका बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड फायदे हो सकते हैं, लेकिन खर्चे भी यहाँ पर बहुत नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरी चीज हम कहेंगे यहाँ पर बनी हुई है, देखिए बुध का वक्रिय होना थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाएगा
और कोई आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि वाणी का यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वाणी आपकी थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखना है और खर्चों पर कंट्रोल रखना है, तो आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ ही जो लोग कहीं भी एआई या मीडिया या टेक्नोलॉजी या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राहु आपके सप्तम में है, तो ये डे टू डे की इनकम बढ़ाने वाला होगा और नेम फेम दिलवाने वाला ये वीक आपके लिए रह सकता है। तो ये वीक आपके लिए अच्छा है। बस कोई भी मेजर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग आपको 24-25 जुलाई को नहीं करनी, अन्यथा ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी है। ज्ञान के कारक ही आपके लॉर्ड हैं 5th हाउस के, और गुरु खुद अपने घर को देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जो लोग फॉरेन में जाके भी पढ़ना चाहते हैं, देखिए बुध सूर्य यहाँ पर हैं, तो ऐसे में विदेशों से बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो वो योग भी यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए केतु का लगन में होना थोड़ा सा भटकाव ला सकता है, डिटैचमेंट ला सकता है, उच्चाटन जिसे हम कहते हैं, मन कभी कभी ना लगे, फोकस ना रहे, या किसी गलत संगति में ना जाएं, किसी एडिक्शन में ना जाएं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम अगर बात करें सिंह राशि, सिंह लगन के लिए, तो जो आध्यात्मिक आप काफी होते हैं, आप होते ही हैं। और इस समय देखिए केतु आपकी लगन में, हालांकि भी मंगल भी है, तो जो केतु के पूरे प्रभाव हैं जो ध्यान साधना के, वो इस समय नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाए हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन, जल्दबाजी है, तो आप उतना फोकस नहीं हो रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में आप काफी आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी। गुरु की स्थिति आपके धर्म त्रिकोण पर है, जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे पुनर्जन्मों के आपकी धर्म साधनाएं, पुनर्जन्मों के आपके शुभ फल इस समय जो हम कहेंगे कि फलीभूत होते हुए, उनके फल मिलते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। तो धार्मिक यात्राएं हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस पे है, तो शॉर्ट ट्रेवल्स इस हफ्ते आपके रह सकते हैं। इसके साथ धार्मिक आप रहेंगे, घर में धार्मिक आयोजन होंगे, और आप धर्म से, अध्यात्म से लोगों को जोड़ेंगे भी, तो ये स्थिति आपकी अच्छी है। भाग्येश की अगर हम बात करें, देखिए 9वें भाव से भाग्य को देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं, जो आपकी खुद की ही लगन, खुद की ही राशि में बैठे हैं, तो ये स्थिति भी बेहतर है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, कार्य में आपको लाभ हो रहा है, जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, लेकिन थोड़े से मन मुटाव या हम कहेंगे अपवाद या विवादों के साथ मिल रहा है, क्योंकि केतु और मंगल का अंगारक योग है। तो ऐसे में ज्यादा टेंशन ना लें, अपने कार्य पर फोकस करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप सिंह राशि हैं, तो ऐसे में अपने लक्ष्य को पाना कैसे है ये आपको पता है पूरी तरीके से। तो अगर हम पूरे इस वीक की बात करें, तो देखिए शुक्र और गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी मनोकामनाएं और आपके प्यार से रिलेटेड जो भी आपकी इच्छाएं थी, वो इस वीक में जरूर से आपको मिलने वाली है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी, चाहे गोचर से आए, आपकी खुद की कुंडली से आए, चाहे आपको पता है कि आपके ग्रह कैसे हैं, या अच्छे हैं या बुरे हैं, नहीं पता है तो भी आपको अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और इस समय सूर्य थोड़े से वीक हो गए हैं, 12th हाउस में चले गए हैं, तो विदेशों से तो लाभ होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बना रहे, लक्ष्मी प्राप्ति हो, और सूर्य भास्कर के आशीर्वाद आपको मिलते रहे, इसलिए आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना काफी लाभकारी होगा। अगर आप सिंह राशि, सिंह लगन है, तो अवश्य हमसे संपर्क करें और एक मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य लें, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके आपको देंगे। आपके जीवन में मानसिक शांति बनी रहे, इसके लिए आप अवश्य ही रुद्राभिषेक कराएं, क्योंकि देखिए ये जो महीना है बहुत ही पावन महीना है, सावन का महीना है, शिव पार्वती के ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहें, तो अवश्य ही आप जो है रुद्राभिषेक कराएं, अमोघ शिव कवच पढ़ें। आपके जो भाग्येश हैं उनकी पूजा, हनुमान चालीसा यानी मंगल की आराधना आप करें, इससे भी आपको लाभ होगा। ब्लैक ब्लू कपड़े कंप्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि केतु मंगल आप ही की राशि में है। और इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, और क्रोध को शांत रखें, लिक्विड्स, पानी ज्यादा पिएं, ये आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।